नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा अच्छे भी रहें। तो दोस्तों, आज एक्चुअली में मैं अपना जर्नी का पार्ट 6 आप लोगों के सामने लेकर आना चाहता था, लेकिन एक्चुअली में मैं एक दो दिन से आप लोगों से शेयर करता हूँ कि मैं एक दो दिन से थोड़ा सा टेंशन में हूँ। टेंशन की वजह बहुत सारी हो सकती हैं। कुछ कभी कभी हम जो हमारे अपने होते हैं या अपने दोस्त होते हैं या अपने घर के रिलेशन में कोई होता है या काम की वजह से किसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो भी है, और जिस वक्त इंसान की ज़िंदगी में टेंशन होती है, जब वो थोड़ा सा अकेलापन महसूस करता है, तो उस समय जो उसको सबसे प्रिय है वो उसको बहुत याद आती है। जिनको वो बहुत प्यार करता हो या वो ऐसा रिलेशन, ऐसा रिश्ता, और ऐसा रिश्ता मैं जहां तक समझता हूं वो एक ही है, माता पिता का, मदर फादर का। क्योंकि वही एक रिश्ता ऐसा है कि हमारी हर भावनाओं को, हमारी अच्छाई बुराई, हमारा दुख, हमारा सुख, हम किस चीज़ से खुश होते हैं, किस चीज़ से हमें दुख मिलता है, वो सब महसूस करने वाले एक ही रिश्ता होता है, वो होता है माता पिता का। तो दोस्तों, एक्चुअली मैं हमेशा, आप लोगों ने देखा होगा, और मुझे बहुत लोग बोलते भी हैं कि आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो। तो जीवन में ऐसा नहीं है कि सुख ही सुख हो, दुख सुख सब हमारा हिस्सा है, वो सबके साथ है। मैं भी आपके साथ ही हूँ, आपके जैसा ही हूँ। तो लेकिन हाँ, ये जरूर कहूँगा कि हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, निस्वार्थ काम करते हैं कभी कभी, तो वो सब चीजें मिलकर हमारे अंदर एक एनर्जी पैदा होती है, जिससे कि हम उस दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वो दुख हमारे ऊपर हावी नहीं होता, बल्कि जो हम मेडिटेशन से हमें मिलता है, जो हम सेवा से हमें मिलता है, दूसरों की जो हम सेवा करते हैं, वो उससे हमें हमारे दुख से लड़ने की शक्ति मिलती है। तो दोस्तों, मैं एक्चुअली में मुझे एक दो दिन से मेरी मदर की बहुत याद आ रही, और तो आज मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ कुछ अपनी मदर की बातें, जो मेरी दोस्तों, मैं पहले भी आपको शायद बता चुका हूँ। एक्चुअली मैंने जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं कोई बहुत अच्छा रिच फैमिली से नहीं हूँ, बहुत गरीब फैमिली से ही हूँ। और लेकिन मैंने ये भी कहा है, मैंने पिछली अपने वीडियो में ये सब बताया भी है कि दुख क्या होता है हमें हमारे माता पिता ने कभी महसूस नहीं होने दिया। हमें पता ही नहीं दुख होता क्या है। हम उस वक्त क्या खाते थे, हम दाल रोटी खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, मतलब हमें कभी ऐसा कुछ एहसास ही नहीं हुआ। हमें कभी कोई एहसास नहीं हुआ कि हमें कुछ अच्छा ना मिला हो।
सब कुछ तो अच्छा था, सब कुछ अच्छा ही होता है। और मुझे ये समझ में आया आज, मतलब इस स्टेज पे आके मुझे ये समझ में आता है, दोनों पहलुओं को देखने के बाद, कि जब पॉकेट में पैसा नहीं होता है और जब पॉकेट में पैसा होता है, उससे आपका सुख दुख का कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी भूल है। हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसा होगा तो हम बहुत सुखी होंगे। सुख और दुख का पैसों से लेना देना कोई नहीं है, सुविधाओं का है। आप बस से सफर नहीं करेंगे तो आप कार से सफर करेंगे अपना, आप अपनी कार से सफर करेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बस से सफर करेंगे। लेकिन खुशी और दुख का कोई उसका लेना देना नहीं है। ये मुझे समझ में आया। और मैं जो भी बोल रहा हूं या मैं बोलता हूं, वो सब अपने एक्सपीरियंस, अपनी दिनचर्या की जो जिंदगी है, हमारी जो जिंदगी चल रही है, उसके आधार पर ही बोलता हूं। तो दोस्तों, आज मुझे अपनी मदर की बात याद आई कि एक्चुअली में याद तो क्या, उन्होंने हमें जैसा कि होता है, सबके माता पिता हैं, बच्चों को डांटते भी हैं, मारते भी हैं, पीटते भी हैं, अच्छा उसके अच्छे के लिए ही करते हैं। तो मुझे एक चीज ये समझ में आई कि जो हम जीवन भर, हम बड़े होकर भले ही पेट पालने के लिए बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन असली शिक्षा और असली संस्कार देने वाले सिर्फ एक पेरेंट्स ही होते हैं। पेरेंट्स ही हैं जो हमें वो गुण दे देते हैं जो हम जिंदगी भर उस दायरे में रहते हैं। हम अपने स्वभाव को चेंज नहीं कर सकते। हम अपना स्वभाव जो हमारे पेरेंट्स ने दिया, उसी को शायद संस्कार बोलते हैं कि इसके संस्कार कैसे हैं, उसको संस्कार कैसे मिले हैं, शायद इसीलिए बोलते हैं। तो दोस्तों, एक तो बात यह है कि सब लोगों को मतलब याद रखना चाहिए कि बच्चों को हमेशा सुख सुविधाएं तो दें, लेकिन साथ साथ उनको अच्छी बातें, अच्छा ज्ञान, अच्छी चीजें सिखाएं, जिससे कि वो जिंदगी भर आपका नाम रोशन करे। माता पिता को कोई उंगली ना उठाए और माता पिता को भी बहुत खुशी मिले। अब दोस्तों, माँ क्या होती है? माँ वो होती है जो बच्चे के अंदर कोई गुण ना हो, लेकिन माँ को 100% सारे गुण अपने बच्चों में ही नजर आते हैं। मेरा 2009 में एक ऑक्शन था, पहला ऑक्शन था मेरा, फर्स्ट। उसमें मैं जा रहा था और मैं बिल्कुल फ्रेशर था, मतलब स्ट्रगल समय था, न्यू था बिल्कुल। तो अपनी आर्ट फील्ड में वो बहुत सीनियर आर्टिस्ट भी थे उसमें। ऑक्शन में मुझे लगता नहीं था, मुझे भी नहीं मालूम था कि क्या होना है क्या नहीं होना। मैंने एक बुद्धा का ही पेंटिंग बनाया था, 4x4 का। तो मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया कि बहुत अच्छा रहेगा, अच्छे से जाएगा काम। उस वक्त मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि होता क्या है, जब इंसान आपके पास होता है तो आपको उसकी कदर नहीं लगती। मेरा ऑक्शन में गया काम और मैं हैरान कि अच्छे दाम पर गया। मतलब उसकी बीट लगी, बोली लगी और बहुत अच्छे दाम पर गया वो मेरा काम। तो एक तो ये कि माँ और माता पिता का तो हमेशा आशीर्वाद रहता है कि उनको लगता है कि उनके बच्चे के अंदर बहुत क्वालिटी है, चाहे भले ही बच्चा खुद जानता हो कि मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, लेकिन माँ बाप को हमेशा उस पर विश्वास रहता है और उनका विश्वास भी बहुत बड़ा काम करता है।
तो दोस्तों आज मैं अपनी मदर की इसलिए बात कर रहा हूँ, एक्चुअली मेरी मदर बहुत ही स्ट्रांग थी, बहुत अच्छे, मतलब उनको मैं आपको इतना बताता हूँ कि वो 60 ईयर्स की होने के बाद भी जीवन में पूरी जिंदगी एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई। मतलब 60 ईयर्स तक उन्होंने एक दिन हॉस्पिटल में कभी एडमिट नहीं हुई, और इतनी स्ट्रांग थी वो। दूसरा, उन्होंने अपने जीवन में अपने लिए कभी नहीं सोचा, हमेशा दूसरों का भला। आज ये जो मैं बात आपसे शेयर कर रहा हूं, मैं अपने पूरे रिलेटिव, पूरे रिश्तेदार जितने भी मेरे हैं, मेरे जो समाज हैं, जो लोग हैं, जो जहां जहां हम रहते हैं, वहां एक ऐसा कोई इंसान नहीं जो मेरी मदर की कभी बुराई करता हो। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मेरी मदर है तो मैं इसलिए बोल रहा हूं ये बात। ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि उनका कर्म ही ऐसा करो जिससे आपका पीठ पीछे भी लोग आपकी बुराई करने में 10 बार सोचे। उन्होंने जिंदगी में कभी कोई पाठ पूजा नहीं की, ये भी मैं बताता हूं आपको। असली पाठ पूजा, असली जो कर्म है वो आपका अपना कर्म ही है। वो आप अपना कर्म करते रहो, निस्वार्थ सेवा करते रहो, लोगों का भला सोचो, कभी जीवन में किसी का गलत मत करो। हो गया आपका काम। ईश्वर, भगवान, अल्लाह, जीसस, जिसको भी आप मानते हो, सब आपके साथ हैं। वो हमेशा आपके साथ है। आप सिर्फ एक चीज करनी है, सिर्फ कर्म करना है। कर्म क्या करना है? हमेशा अच्छा कर्म करना है, दूसरों की हेल्प करनी है, किसी का बुरा नहीं करना, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी को तकलीफ देनी ही नहीं है। अपनी तरफ से मत दो, लेकिन अगर आपकी किसी बात से किसी को ठेस पहुंचती है तो वो आप अपनी तरफ से लेकिन बेस्ट करो, अच्छा करो। तो दोस्तों यही सब है। मेरी मदर के बहुत सारे, मतलब ऐसा मुझे आज बहुत, मतलब अपनी मदर की इतनी याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता हूँ। और दोस्तों एक बात और कहूँगा कि माता पिता को हमेशा खुश रखो। आप काम के साथ समय निकालकर अगर आपकी माता पिता को अपना टाइम दे सकते हो तो जरूर दो, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के वो महत्वपूर्ण टाइम, वो महत्वपूर्ण पल आपको दिए हैं, जिसका बहुत मुश्किल है उसका कर्ज उतारना। तो उसके लिए अगर हम छोटा सा, जब तक वो हैं आपके साथ, आप उनको टाइम दो, उनको खुशी दो, उनके लिए समय निकालकर उनको घुमाने ले जाओ, उनको अच्छा खिलाओ, अच्छा जो उनको चाहिए वो उनको करो उनके साथ। माता पिता को और कुछ नहीं चाहिए, वैसे तो बच्चों का टाइम ही चाहिए। दूसरा, अब एक बात ये कि आप लोग सोचते होंगे, मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक्चुअली मेरी मदर, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत स्ट्रांग थी। अचानक से उनको कोई प्रॉब्लम हुई और किसी डेंजर बीमारी ने उन्हें घेर लिया, और 24 मार्च 2011 को सारे टेस्ट के बाद रिपोर्ट आई और डॉक्टर ने मुझे ही बताया, मैं घर का सबसे छोटा हूँ, मुझे डॉक्टर साहब ने अंदर बुलाकर कैबिन में मुझे बताया उन्होंने कि आपकी मदर को लंग्स में कैंसर है।
आप यकीन मानो, मुझे दुख क्या होता है मुझे बिल्कुल नहीं पता था दोस्तों। दुख होता क्या है, तकलीफ क्या होती है मुझे नहीं पता था। कैंसर नाम उन्होंने लिया, मुझे वो भी नहीं पता था कि कैंसर क्या। और जो लोग उससे वाकिफ थे, जो लोग जानते थे, उन लोगों ने हमें समझाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी मदर की लास्ट स्टेज थी। डॉक्टर ने बोला था इनके पास सिर्फ 6 मंथ है, इससे ज्यादा नहीं जी पाएंगी। तो 24 मार्च 2011 को हमें ये पता चला। नेक्स्ट डे दोस्तों मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी मदर अब जाने वाली है। तो मैं अपनी मदर से गले मिलकर बहुत रोया, बहुत रोया। तो वो मेरे जीवन का, जब से मैं पैदा हुआ तब से लेके अब तक का सबसे दुखद दिन था। उसके बाद मैं अपनी मदर को गले लग के जब रोया था, उसके बाद दोस्तों मैं नहीं रोया। उसके बाद उनकी हमने बहुत सेवा की, जो हमसे बना भी किया हमने। और अब क्या किया मैं ये आप लोगों को नहीं बता सकता, क्योंकि वो शायद मुझे लगता भी नहीं कि बताना चाहिए। हमसे बस जो हुआ किया आपने। तो 22 अगस्त अब आ रहे हैं, 22 अगस्त 2011 मेरी मदर ने सॉरी दोस्तों, तो जब मेरी मदर ने अपने प्राण त्यागे, मतलब जब उनकी सांसें बंद हुई, आप सोचो कि सब लोग रोए, मैं नहीं रोया। क्योंकि मैं 6 महीने पहले ही उनको समझ गया था कि वो घर वापस जा रही है, ईश्वर के पास जा रही है। जहां से हम लोग आए हैं, हमें जाना है। मैं भी जाऊंगा, आप भी जाएंगे, सब जाएंगे। और ये जो मजबूती है, ये जो मैं बोल पा रहा हूं, या जो मैं कह रहा हूं आपको, कि तो ये सब ना मेडिटेशन, ध्यान करने से आता है। तो आप सभी लोगों को मैं ये जरूर कहूंगा, थोड़ा समय निकाल कर ना मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। ईश्वर के साथ जुड़े रहो दोस्तों। वो हमें पल पल, हर पल वो हमें संभालेगा।
आपको गिरने नहीं देगा। तो दोस्तों बस ये था कि हाँ, एक बात और कहूँगा कि हम लोग जब सोचते हैं कि हमारे कोई अपना जब चला जाता है इस दुनिया से, तो हमें लगता है कि वो हमें छोड़कर चले गए। ऐसा नहीं है दोस्तों। आपका विश्वास, अपना विश्वास बनाए रखो, आपके साथ ही है, वो हमेशा आपके साथ है। मुझे नहीं लगता कि मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं है, वो आज भी मेरे साथ हैं। और हमारे एक मित्र हैं जो बहुत ही आर्ट फील्ड में ही हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका नाम है उमेश सोइन। वो, उनके साथ हमारा पारिवारिक संबंध है और वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि संजय, अब सफर तेरा शुरू हो गया, क्योंकि अब तुम्हारी मदर तुम्हारी इतनी हेल्प करेंगी कि तुम अब पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। और दोस्तों, हुआ भी वही। उसके बाद मैं बहुत तेजी से काम करता रहा और मैं आगे बढ़ता रहा। तो मुझे भी लगता है ऐसा, और है ऐसा, कि जिनसे आप प्यार करते हो, जिनको आप बहुत प्यार करते हो, वो आपके पास है या नहीं है उससे मतलब नहीं, वो हमेशा आपके साथ है। भले कितने दूर हो, अगर वो दिल से आपके साथ है तो हमेशा आपकी हेल्प करेंगे। यही सच है। तो दोस्तों, बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन मैं सब तो नहीं बता सकता सब में। लेकिन बस मेरे मन में था, मैं अपने माता पिता के लिए, दोनों के लिए ईश्वर से बार बार प्रार्थना करता हूं कि वो जहां भी हों अच्छे से हों, उनको जीवन में कभी दुख ना मिले। हम आप लोग भी हमेशा अपने माता पिता के लिए जो हैं उनकी सेवा करो, जो नहीं है उनके लिए हमेशा प्रे करो ईश्वर से कि वो जहाँ भी हैं बहुत ही अच्छे से रहें और उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज का ये मेरे वीडियो मेरी मदर के लिए ही है। कभी मेरे को मौका मिला मैं अपने फादर की भी बातें बताऊंगा आपको। मेरे मदर फादर, हर जन्म में मुझे मेरे माता पिता यही मिले। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि मैं गरीब हूं अमीर हूं। मुझे सुकून चाहिए, सुकून ही चाहिए, सुकून सबको चाहिए। एंड में हम सबको सुख कहाँ से आता है? सुकून से आता है। सुकून कैसा? कि जो है उस वो ही सब कुछ है। जो इस वक्त हमारे पास है वो ही सब कुछ है। इसके आगे क्या है? कुछ नहीं। जहां आप हो उसमें खुश रहो। जो जैसे ही आपको स्थिति मिली है उसमें खुश रहो। जिस जगह पर आपको जन्म मिला है, जिस धर्म में आपको जन्म मिला है, जिस जाति में हो आप या जो भी हो, आप उसमें खुश रहो। ये सबसे बड़ा सुख है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू आप सबने, अगर जो भी लोगों ने मुझे सुना देखा, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। और मैं YouTube चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज YouTube चैनल के माध्यम से एक दूसरे को अपने विचार पेश कर पा रहे हैं। हमें अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है आप लोगों के सामने, दुनिया के सामने। तो दोस्तों, इसमें से अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो जरूर अपनाएं। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ इस वीडियो में कि माता पिता को खुश रखें, उनका ध्यान रखें, क्योंकि एक माता पिता ही हैं जिन्होंने आपका सबसे ज्यादा ध्यान रखा है। इस दुनिया में और कोई नहीं है, माता पिता के अलावा कोई नहीं है।
तो अपने माता पिता का ध्यान रखें, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें। जब तक वो हैं इस दुनिया में, उनको जो चाहिए वो उनका दें, क्योंकि बचपन में जब आप छोटे थे तो आपकी हर जिद उन्होंने ही पूरी की। तो बस इतना ही मैं कहूँगा। नमस्ते आप सभी को दोस्तों, नमस्ते।